तो बस चंद दिन में बकरा ईद आने वाली है। ऐसे में काम तो बेतहाशा बढ़ जाता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों की कीमतें भी बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसे में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे ज़बरदस्त टाइम सेविंग आइडियाज़ और मनी सेविंग आइडियाज़, जो छोटे छोटे से काम अभी वक्त है, चीज़ें सस्ती हैं, अगर आप करके रख लेते हैं बर वक्त तो आपको बकरा ईद पे जब बेतहाशा काम होता है और गर्मी बेतहाशा होती है, ऐसे में आपको छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी सी हेल्प हो जाएगी और आपके हज़ारों रुपए भी बचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम करेंगे बकरा ईद की कुछ तैयारियाँ। तो बस एक हफ्ते में बकरा ईद आने वाली है। अभी तो ये टमाटर काफ़ी सस्ते हैं, यानी कि बहुत ही सस्ते दामों आपको मार्केट से मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही बकरा ईद में 1 या 2 दिन बाकी रह जाएंगे, ये टमाटर इतने महंगे हो जाएंगे कि आपकी पहुंच से भी दूर हो जाएंगे। और टमाटर ऐसी चीज़ है जो बकरा ईद की तकरीबन हर खाने में लाजमी जाते ही जाते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, टमाटरों को, ढेर सारे टमाटरों को लेकर स्टोर कर लेना है। मैंने काफ़ी सारे टमाटरों को लेके अच्छे तरीके से धोया। जब ये वॉश हो जाए तो आपने इनको 4-4 टुकड़ों में आधा आधा काट लेना है। उसके बाद जग ब्लेंडर सभी के घरों में मौजूद होता है। आपने बिना पानी का इस्तेमाल किए टमाटरों को ऐसे ही ब्लेंड कर लेना है, इसकी प्यूरी बना लेनी है। अच्छा, ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ ना, इसमें क्या होगा कि आपको फ्रीज़र में फ्रीज़ करने की या आइस क्यूब में जमाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रीज़र सबके फुल होते हैं, इतनी जगह ही नहीं होती कि उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें रखें। तो ये आप फ्रिज में रख के स्टोर करेंगे। पानी शामिल नहीं करना, टमाटर के अंदर खुद ही पानी होता है, उसके साथ आसानी से ब्लेंड हो जाएंगे। और देखें, अच्छा खासा जो प्यूरी है, पेस्ट है, वो मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब एक चीज़ सिर्फ जो किचन में ही मौजूद है वो आपने इसमें ऐड करनी है और आपका महीनों का काम हो गया जी तमाम। सिर्फ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 बड़ा चम्मच भर के नमक इसमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करेगा। और उसके बाद मैं इसको एक बॉक्स में भर के रख दूँगी फ्रिज के अंदर। ना ही फ्रीज़र में मेरी जगह बाउंड होगी, ना ही आइस क्यूब की ट्रेस बाउंड होंगी, ना ही महंगे टमाटर ख़रीदने पड़ेंगे, और ना ही इसका टेस्ट या कलर ख़राब होगा, ये मेरी गारंटी है। आराम से बॉक्स में भर के आप फ्रिज में रखें और फिर कोर में, कढ़ाइयाँ, निहारी, किसी भी चीज़ में आपको डालने हो, आराम से आपने निकालना है और जितनी ज़रूरत हो उसमें ऐड कर लें। टमाटर का जायका भी आ जाएगा और आपकी बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है, क्योंकि टमाटर ऐसी चीज़ हैं जो लाजमी महंगे हो जाएंगे। तो अभी ख़रीदने हैक है, इस्तेमाल करें, स्टोर करें और आराम से इसको फ्रिज में रखें। चलें जी, एक चीज़ तो आपके साथ मैंने शेयर कर दी है, अब चलते हैं अगली चीज़ की तरफ। तो लहसुन अदरक ऐसी चीज़ है जिसको काफ़ी महंगा कर दिया जाता है, क्योंकि ये भी हर खाने में लाजमी जाती ही जाती है। सारा साल आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बकरा ईद के टाइम में इसकी प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। तो लहसुन अदरक को भी स्टोर करने का ऐसा ही एक तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि फ्रिज में रखें और महीनों रखें। 6 महीने तक भी ना ही इसका कलर हरा होगा, ना ही जायके में फ़र्क आएगा और ना ही स्मेल आएगी। चलें जी, तैयारी शुरू कर लेते हैं। और ये वो सारी चीज़ें हैं कि बकरा ईद पे दावतें भी होती हैं, मेहमान भी आते हैं, काम भी बहुत होता है। ऐसे में अगर ये चीज़ें उस वक्त करने खड़े होंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। छोटी छोटी सी तैयारियां पहले से करके रख लें और अपने लिए आसानी पैदा कर लें। चलें जी, लहसुन को मैंने डाला है छन्नी में, अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। और मैंने छिला हुआ लहसुन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बकरा ईद की वजह से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं इसको स्टोर करूँगी। अगर आप खुद छील सकते हैं या घर में अगर कोई फैसिलिटी या हैक अवेलेबल है, उसके थ्रू आप इसको छील लें या छिला हुआ ले लें, अच्छे से उसको वॉश कर लें। फिर बारी आती है जी अदरक की। अदरक को आपने छील के अच्छे तरीके से धो लेना है और उसके बाद जिस तरीके से पतले पतले फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग करते हैं ना, उसी तरीके से लंबा लंबा या फिर छोटे टुकड़ों में आपने इसकी कटिंग करनी है। क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो ब्लेंडर को भी मसला नहीं होना चाहिए इसको पीसने में, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। तो ये देखें, अदरक के भी इसी तरीके से टुकड़े कर लिए हैं, लहसुन को धो के फ्रेश कर लिया है। अब इसको आपने ऐड करना है जग ब्लेंडर के अंदर। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसी तरीके से लहसुन अदरक ब्लेंड कर लेंगे, जैसे अमूमन ख़वातीन घरों में करती हैं। लेकिन असल फार्मूला क्या है कि इसको किस तरीके से फ्रिज में स्टोर किया जाए कि इसका कलर आखिरी चम्मच बचने तक भी ख़राब ना हो। तो ये देखें, मैंने सारा लहसुन अदरक पीस लिया है। ये अच्छा खासा बड़ा बॉक्स है और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अब दूसरे बॉक्स के अंदर। तो ये आप क्वांटिटी देख लें, ठीक ठाक क्वांटिटी है, आराम से चलेगी। स्टोर करने के लिए इसमें जाएंगे जी 3 बड़े चम्मच नमक के। देखें, मैं हमेशा
इसी फॉर्मूले को यूज़ करती हूँ। नमक को भर भर के आपने 2 से 3 चम्मच ऐड करना है। अमूमन मैं 1.5 चम्मच ऐड करती हूँ, लेकिन इस बार क्वांटिटी ज़्यादा है तो 3 चम्मच शामिल करें हैं। इससे आपकी जो हांडी है उसमें नमक तेज़ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ये सिर्फ है लहसुन अदरक के लिए ही है कि हमने इस तरीके से इसमें नमक शामिल करना है। अब ना ये लहसुन अदरक हरा होगा और ना ही इसके अंदर स्मेल आएगी, ना ये ख़राब होगा। आप इसको 6 महीने रखें, जितना मर्ज़ी रखें फ्रिज में, आराम से अपना काम करें और ये मेरी गारंटी है इसका कलर ख़राब नहीं होना। तो फ्रिज में ही आपने इसको स्टोर करना है। और ये देखें, एक और तैयारी हमारी मुकम्मल हो गई। अब बारी आती है जी कच्चे पपीते की। पूरा साल आप इसे पूछें या ना पूछें, लेकिन बकरा ईद के मौके पे आपको इसको पूछना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसे खाने हम माशाल्लाह से बनाते हैं जिसको गलाने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके अंदर ऐसा मीट टेंडराइज़र का एडिशन किया जाए। ख़ास तौर पे टिक्का, बोटी, कबाब और इस तरीके के जो हमारे खाने बनते हैं उनके अंदर पपीते को लगाना लाजमी होता है। तो आपने क्या करना है, एक छोटे या मीडियम साइज़ का कच्चा पपीता लेना है। अच्छे से उसे धो लें और बीच से आधा कर लें। अब देखें, इसके अंदर सीड्स बिल्कुल भी नहीं है और ये सख्त बहुत होता है, तो आपने एहतियात से इसकी कटिंग करनी है और इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लें। तो छोटे पीसेस में आपने इसलिए काटना है क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है, जस्ट लाइक अदरक, और ब्लेंडर में फिर बहुत ज़्यादा इसको मुश्किल होगी ब्लेंड होने में, इसलिए आपने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं कुछ इस तरीके से। तो ये देखें, मैंने पपीते के छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। अब जिस तरीके से हमने लहसुन, अदरक और टमाटर को ब्लेंड किया था उसी तरीके से इसका पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा पानी लाजमी इसमें जाएगा, अदरवाइज़ ये ब्लेंड नहीं होगा। अच्छा सा पेस्ट बनाएं और पेस्ट बना के स्टोर कर लें। अब देखें, मैं आपको बहुत ही जो है ना आजमाने के बाद ये वाला टोटका शेयर कर रही हूँ कि पपीते का जो पेस्ट है ना, वो नॉर्मली आपने कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स लेना है या फिर जिपलॉक बैग ले लें, उसके अंदर आपने एज इट इज़ बिना कुछ मिलाए इसको रखना है और फ्रिज के अंदर स्टोर करें। आपका पपीते का पेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपने इसके अंदर मज़ीद कोई नमक, कोई ऑयल या कोई भी चीज़ ऐसी मिलाई एज अ प्रिजर्वेटिव, तो ये जो पपीता है ना, ये अपना इसके अंदर चिपचिपाहट होती है, चिकनाहट होती है, उससे क्या होगा, पूरे पे फंगस आ जाएगी। तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। ये इतना सख्त जान होता है कि ये ख़ुद ही अपने आप में प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम कर लेता है। इसको मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो बकरा ईद के टाइम पे बहुत महंगी कर देते हैं। और मीट टेंडराइज़र पाउडर अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा उसके नुकसानात होते हैं। तो बस आपने क्या करना है कि इस तरीके से इसे प्लास्टिक के बॉक्स में रखें और फ्रिज में स्टोर करें, और जब भी आप टिक्के, कबाब, बोटियाँ बनाएं तो उसके अंदर मज़े से इसका फ़ायदा उठाएँ। चलें जी, दूसरी चीज़ जो कि वैसे आपको भले 10 रुपए की मिले, लेकिन बकरा ईद के टाइम पे आपको इसकी दुगनी चिगनी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ती है और मिलता भी नहीं है। जी हाँ, धनिया, पुदीना। आजकल जो गर्मी है, फ़ौरन से ही ये 1 घंटे में झुलस जाए, लेकिन इसको किस तरीके से हमने साफ़ करके फ्रेश रखना है, फिर आप इसको पूरे 15 से 20 दिन तक रखें, एक पत्ता भी इसका ख़राब नहीं होगा। तो चलें अब चलते हैं इस मज़ेदार सी और बहुत ही टाइम सेविंग और बहुत ज़्यादा मनी सेविंग तरीका मैं आपको समझाने लगी हूँ। प्लीज़ इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है और फॉलो भी करना है। तो धनिया को आपने क्या करना है, इसकी जो डंठल है, गांठ है, वो खोल लें और इसमें से आपने जितने गले सड़े पत्ते हैं वो सारे निकाल लेने हैं। इस बात का आपने मेक श्योर करना है कि इसके अंदर एक भी गला सड़ा या ख़राब पत्ता नहीं होना चाहिए, उसको निकाल लें। और बाकी आपने क्या करना है कि इसकी जो डंठलें हैं धनिए की, वो आपने नहीं तोड़नी, उसको एज इट इज़ छोड़ दें। अब हमने इसको वॉश करना है। देखें, वॉश आपने डायरेक्टली नल में ही करना है, लेकिन क्या है, थोड़ा एहतियात से करना है कि पत्ते मुरझा ना जाएं। वैसे ही गर्मी है, टेम्परेचर की वजह से झुलस जाते हैं, और अभी हमने इसको स्टोर करना है तो हमने थोड़ा सा इसको तरीके से हैंडल करना है। पानी के अंदर देखें, मैंने इसको वॉश कर लिया है। अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद थोड़ा झटक लें ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब आप देखें, नीचे जितनी गंदगी थी वो सारी वॉश हो चुकी है। अब ये पानी हमने डिस्कार्ड कर देना है। कोई भी साफ़ कपड़ा, किचन टावल, कोई भी टावल इस तरीके से आपने लेना है, उसके ऊपर धनिया को आपने फैला देना है। ना ही धूप में रखना है, ना ही पंखे के नीचे रखना है। दोनों सूरतों में ये फ़ौरन से इसके पत्ते जो है वो मुरझाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत है इस वक्त। तो आपने क्या करना है, हल्का सा बस इसको टैप कर करके सुखा लेना है। इसके अंदर की जितनी नमी है, जो गीलापन है, वो फटाफट से आपने तौलिए में रख के या इस तरीके से हल्के से उस पर इस तरीके से टैप करना है कि वो सूख जाए।
यानी कि जो धनिया है वो पूरा का पूरा ड्राई हो जाए। उसी सूरत में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से कितना फ्रेश है, अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है। अब आपने कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लेना है जिसको आपने जिसके अंदर आपने ये धनिया जो है वो स्टोर करना है। बेस में आपने बिछाना है एक टिशू। अब देखें ये काम आपने लाजमी इस तरीके से करना है कि धनिया आपका मुकम्मल ड्राई होना चाहिए। बेस में टिशू रखें ताकि अगर हल्की फुल्की फ्रिज में रख के नमी आए तो ये टिशू एब्जॉर्ब कर लें और जो धनिया है वो गले सड़े नहीं, उसके अंदर गीलापन ना आए जिसकी वजह से वो ख़राब ना हो। धनिया रखें डंठल के साथ, उसी के ऊपर टिशू दोबारा से रखें, प्रेस आपने नहीं करना और बॉक्स को फ्रिज में रख दें। जितने दिन आप चाहें जितना चाहें इस्तेमाल करें, आपका जो धनिया है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप देखें ये 2 दिन के बाद की क्लिप है, सिर्फ मैंने 2 दिन के बाद निकाल के आपको चेक कराया। धनिया भी बिल्कुल फ्रेश है और नीचे ऊपर के टिश्यूज़ भी देखें, हल्की फुल्की जो फ्रिज की नमी आती है ना वो क्या होगा, ये टिश्यू एब्जॉर्ब करेगा। थोड़े से निशान दिख रहे हैं आपको, तो बस ये जितनी नमी है ये टिश्यू में एब्जॉर्ब होती रहेगी तो आपका धनिया जो है वो फ्रेश रहेगा। और मैं हमेशा ख़ास तौर पे बकरीद के टाइम पे इसी तरीके से स्टोर करती हूँ। अब बारी आ जाती है पुदीने की। पुदीने के लिए भी हमने क्या करना है कि अच्छे से इसकी सफाई करनी है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी ऐसी ख़राब डंठलें हैं, गले सड़े पत्ते हैं, जो काले मुरझाए हुए पत्ते हैं, उनकी हमने डिटेल में सफाई करनी है। ऐसा होता है कि अगर एक भी गला सड़ा पत्ता रह गया ना तो वो बाकियों को भी ख़राब कर देता है। तो इस तरीके के जो काले या झुलसे हुए पत्ते हैं वो आपने निकाल देने हैं। तो बस अच्छे तरीके से आपने इसकी सफाई करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डंठल के साथ नहीं रखना। इसको हमने डंठलों से अलहदा करके सिर्फ जो साफ़ फ्रेश इसके पत्ते हैं वो सारे हमने एक तरफ को जमा कर लेने हैं। तो ये देखें हमारे पास माशाल्लाह जो पूरा पुदीना है वो अच्छे से आ चुका है। आप चाहें तो 2-2 3-3 गड्डियों को भी लेके स्टोर कर लें। मुझे क्योंकि वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैंने आपके साथ ये चीज़ें सिंगल गड्डी पे ही शेयर कर दी हैं। अब आपने इसको वॉश करना है। देखें आप नल के नीचे भी डायरेक्टली इसको वॉश कर सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा ख्याल करना है कि तेज़ गर्म पानी से वॉश नहीं करना। अब मैं आपको इसलिए अभी यहाँ सामने बोल में वॉश करके दिखा रही हूँ क्योंकि पुदीने के अंदर बहुत मिट्टी होती है और आपने अच्छे से वॉश करना है तो आपको नज़र आ जाए कि सारी मिट्टी हमने क्लीन कर ली है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक छन्नी ले लें और छन्नी के ऊपर ये जितने पत्ते हैं ना जो आपने धो लिए हैं, जो साफ़ हो गए हैं और फ्रेश हैं, उसको अलहदा कर दें। हल्का फुल्का सा झटक लें ताकि इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो बस ये देखें पुदीने के पत्ते एक तरफ हो गए। अब देखें नीचे कितना गंदा पानी है, ये सारी मिट्टी है, इसको जाहिर सी बात है हमने डिस्कार्ड कर। अब सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। कोई भी साफ़ सुथरा ड्राई किचन टॉवल या फिर कोई कपड़ा आप ले लीजिए जो बिल्कुल खुश्क हो और उस पर पुदीने को फैला दें। पुदीने को भी आपने बिल्कुल भी पंखे की हवा में नहीं छोड़ना वरना मुरझा जाएगा, ना धूप लगानी है। बस आपने इसी तरह टैप करके इसको मुकम्मल तौर पे ड्राई कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए कि इसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे, तभी हमने इसको स्टोर करना होगा। और देखें पुदीने धनिया ऐसी चीज़ है कि आप कुछ भी बनाएं। बकरीद के टाइम पे कलेजी, कोरमा, कढ़ाइयाँ, खूब सारे फ्राई गोश्त, मुख्तलिफ़ किस्म के कबाब, टिक्के बन रहे होते हैं और हर एक चीज़ में धनिया पुदीने का इस्तेमाल है। यहाँ तक कि कितनी चटनियाँ बनती हैं जिसके अंदर धनिया पुदीने के बग़ैर मुमकिन ही नहीं है बनाना। तो बस आपने इसको लाजमी स्टोर कर लेना है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ये बकरीद के टाइम में आपको नहीं मिलनी ये चीज़ें, और मिलेंगी तो इतनी एक्सपेंसिव कि बस बंदा ले ही ना सके। तो बस थोड़ा सा मेहनत कर लें, इसको पहले से स्टोर कर लें, आपका काम आसान हो जाएगा। सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे, टिश्यू रखेंगे नीचे, लेकिन हमने ओवरलोड नहीं करना। पुदीना ज़्यादा था तो मैंने 2 लेयर लगा दी हैं और दोनों के बीच में एक टिश्यू रखा है। इसी तरीके से ऊपर हमने टिश्यू से लाजमी कवर करना है ताकि बची कुची फ्रिज की जो नमी है वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर ले। अब आप रखें इसको आराम से 15-20 दिन, ये ख़राब नहीं होता, कहीं भी नहीं जाता, और इस्तेमाल करें। अगली और आखिरी चीज़ जो लाजमी मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो है जी खशखश। मिट्टी से भरपूर होती है लेकिन बकरीद पे इसका इस्तेमाल भी बहुत है। मुख्तलिफ़ किस्म के कबाब, कोफ्ते, सीख कबाब, बिहारी कबाब, बोटी टिक्कों में इसके अंदर लाजमी जाती है और इसके बग़ैर जो है वो मसाला लगता ही नहीं है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से खशखश को आप पहले से अच्छे तरीके से धो के, साफ़ करके, खुश्क करके बॉटल में स्टोर कैसे कर सकते हैं।
ना धूप में घंटों सुखाने का प्रोसीजर। अब देखें इसके ऊपर मिट्टी कितनी है, अभी सिर्फ सादी खसखस निकाली है। ये देखें डबल क्वांटिटी की मिट्टी खसखस में मौजूद है। इसको धोने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मैंने एक बोल के अंदर पानी ले लिया है और छन्नी, कोई ऐसी छन्नी लेनी है जो बिल्कुल बारीक हो, जिसके अंदर से ये निकल ना पाए। उससे आपने प्याले के अंदर रखनी है छन्नी और आराम से चम्मच हिलाते जाएं ताकि इसकी जो मिट्टी है वो छन के पानी में चली जाए और खसखस जो है वो आपकी धुल के छन्नी पर ही रह जाए। अच्छा, मैं आपको दिखाने के लिए ना कि हमने इसको किस तरह क्लीन करना है और कितना क्लीन करना है बोल में कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप नल खोल के भी ये डायरेक्ट सेम काम कम टाइम के अंदर कर सकते हैं। अब देखें इसमें कितनी मिट्टी कलेक्ट हुई है। पानी फेंका, नीचे देखें कितनी मिट्टी जमा हुई हुई है। अब मैंने वो पानी फेंक दिया है, दोबारा बोल के अंदर पानी भरा है और इसी तरीके से मैं सेम प्रोसीजर को 2 से 3 दफ़ा रिपीट करूँगी जब तक इसमें से मिट्टी निकलना बंद ना हो जाए। कुछ खसखस होती है जो साफ़ होती है, जिससे 1 से 2 दफ़ा में ही पानी में साफ़ हो जाती है। कोई ऐसी होती है जिसमें बहुत मिट्टी हो तो 3 से 4 दफ़ा आपको उसे वॉश करना पड़ता है। लेकिन इसका बेनिफिट ईद वाले दिन या दावत वाले दिन आपको पता चलता है, जब आपने जो है वो इसको उस वक्त आपको इसको धो के सुखा के लंबा प्रोसीजर नहीं करना पड़ता, बल्कि डिब्बी निकाल के डायरेक्ट मसाले की तरह वो आप डाल देंगे। दूसरी दफ़ा भी इसमें से काफ़ी मिट्टी निकली थी। अब मैं तीसरी दफ़ा पानी को फ्रेश करके लाई हूँ और इसे दोबारा से मैं इसी तरीके से करूँगी। और मैंने 4 दफ़ा इसको किया था तो चौथी दफ़ा में पानी साफ़ हो आया था। इसका मतलब है इसमें से मिट्टी निकल गई है। तो आप डायरेक्टली नल खोल के भी इसको 5 मिनट तक अच्छे से मल के वॉश कर लें और आखिर में पानी के अंदर चेक कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि ये बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो फिर इसको ड्राई करेंगे बिना धूप लगवाए, बिना किसी कारपेट प्लास्टिक पे कपड़े पे डाले हुए। हम इसको मिनटों में कैसे फटाफट से जो है वो ड्राई करेंगे, आज आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लग रही है और आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें यहीं पर, और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है ताकि सब इन छोटी छोटी टिप्स से फ़ायदा उठाएं। चलें जी, चौथी दफ़ा में हमारी जो खसखस थी अच्छे से क्लीन हो गई थी, साफ़ हो गई थी। अब हमने क्या करना है, एक तवा या फ्राई पैन लेना है, उसके ऊपर खसखस रखनी है और दम वाली आंच आपने खोल लेनी है। ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने नहीं करना, वरना ये फ़ौरन से रोस्ट हो जाती है। तो हल्का हल्का आपने इसे सौटे करते रहना है। 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा जब आपकी ये जो खसखस है ये फटाफट से ड्राई हो जाएगी। तवे के ऊपर इसकी सारी नमी उड़ती चली जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये बिल्कुल वापस वैसी ही हो जाएगी जैसी पैकेट में से थी। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये ड्राई हो चुकी है। बस अब इसे निकाल लें, ठंडा कर लें और जब ठंडा हो जाए तो किसी भी साफ़ सुथरी ड्राई बॉटल के अंदर इसे स्टोर कर लें और जब भी आपको कोफ्ते कबाब में ज़रूरत हो निकालें और डायरेक्ट इस्तेमाल कर लें। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स जिससे आपकी जो बहुत सारे पैसे हैं उनकी भी बचत होगी, ख़ासकर इस गर्मियों में आपके टाइम की भी बहुत बचत होगी। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पहले कर लें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो छोटी छोटी सी टिप्स, छोटे छोटे से हैक्स और ये टाइम सेविंग आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं, लाइक कर दें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे भी दुआओं में ज़रूर से याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।